बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर आज मालवीय चौक पर बांग्लादेशियों का पुतला दहन किया गया। समिति सदस्यों ने कहा, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसमें आमजन मानस आक्रोशित हो रहा है। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय जी से हम सभी आग्रह करते हैं कि वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रुकवाया जाए। हिंदू राष्ट्र आंदोलन समिति की तरफ से हिंदुओं पे, बांग्लादेश में हिंदुओं पे तो अत्याचार हो रहा है, इसके विरुद्ध उससे आक्रोशित होकर पूरी आम जनता के साथ, हिंदू समाज के साथ आज हमने यहाँ पे उस अत्याचार के खिलाफ पुतला दहन किया है। और साथ ही प्रधानमंत्री जी को आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। उस ज्ञापन में हम ये उल्लेख कर रहे हैं कि वहाँ जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो वीडियो आ रहे हैं, हम चाहे आज 1971 दोबारा करना पड़े करें और उन हिंदुओं की रक्षा करें, उनकी सहायता करें, जिसमें कि वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते और हिंदू समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यही हमारे उसी के लिए हमारा ये प्रदर्शन था और उसी के लिए हमारा जो प्रधानमंत्री को ज्ञापन है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की आन बान और शान के लिए जबलपुर में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जो अपने हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे। तिरंगा यात्रा में जिले के सभी नागरिकों से आह्वान किया गया कि वे अपने घरों में तिरंगा लगाएं। तिरंगा यात्रा में उत्तर मध्य जबलपुर के विधायक अभिलाष पांडे सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल थे। हम सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये यात्रा निकली है, जिसमें वरिष्ठों का मार्गदर्शन, मातृशक्ति का आशीर्वाद और युवाओं का जोश आपको देखने को मिला है। हम सारे लोग मिलकर तिरंगे के स्वाभिमान के लिए, जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, इस दिशा पर हम सब लोग इस यात्रा को लेकर निकले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जबलपुर पुलिस द्वारा आज विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन की उपस्थिति में किया गया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति, जन सेवा का संदेश देते हुए जबलपुर पुलिस जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है का संदेश भी दिया गया। तिरंगा हमारा जो शान है, ये शान हमें हज़ारों साल की गुलामी के बाद में 1947 में मिला। इसी तिरंगे के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और आज भी हमारे, चाहे बॉर्डर पे हो हमारे जवान हो, चाहे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हो, इसी तिरंगे की सुरक्षा के लिए, यानी कुल मिला के देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हम जो है एक तो प्रयासरत रहते हैं। आज इस जो बाइक रैली निकाली गई है, हमारे समस्त अधिकारियों की जो है, चाहे एसपी से लेकर के नीचे तक कांस्टेबल तक हैं, तो मैं भी कुछ समय साथ तक रहा। इसका उद्देश्य ये है कि हम जनता के बीच में एक मैसेज दें कि ये जो हमारा जो तिरंगा है, इसकी सम्मान हमें करना है, इसको अक्षुण्ण रखना है और इसी के थ्रू जो आज़ादी मिली है, इस तिरंगे के रास्ते ही आई है। तो इसको हमें बनाए रखना है और इसके सम्मान में हमें जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और घर घर में ये तिरंगा लगा करके एक अपने जज्बे का एक कहना चाहिए कि एक शो करना चाहिए कि हाँ, हम में अंतर जज्बा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने हर घर में, चाहे वो जिस साइज़ का भी तिरंगा हो, जो उसका स्टैंडर्ड साइज़ है, वो तिरंगा लगाए जो है। राजपाल सिंह बघेल थाना प्रभारी ओमती थाना अंतर्गत प्रभु वंदना टॉकीज के बाजू में आने वाली चौरसिया बंधु पान की दुकान में देर रात चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों रुपये का सामान पार कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही दुकान संचालक मौके पर पहुंचे। शटर में कुंदे टूटे हुए थे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भैया, चोरी घटना यह हुआ, मैं रात को 11:30 बजे दुकान बंद करके गया और सुबह मॉर्निंग में 11 बजे आया। दुकान में नीचे देखा तो पूरे कुंदे टूटे हुए थे, एक कटा हुआ था और कुंडा वहाँ डला हुआ था। तो मैंने समझ गया कि चोरी हो गई। आज से 6 साल पहले भी मेरे यहाँ इसी दुकान में चोरी हुई थी, आज तक उसका कोई पता नहीं लगा। तो मेरे को नज़रअंदाज आ गया। तो फिर मैं तो ओमती थाने गया, रिपोर्ट लिखाई। पुलिस वाले साहब ऐसा ही साहब आए, फिर उनने शर्ट उठा के देखा तो पूरा माल, यहाँ का पूरा माल गायब, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का पूरे सिरेटे गायब। और फिर कैमरे में देखा तो कैमरे में उसकी फ़ोटो आ गई है। हाँ, उसमें भी चोरी की जानकारी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उसमें भी जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे जा रहा है, उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे सामने।
गढ़ा थाना क्षेत्र के सूपाताल तालाब में शाम 8 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बच्चा पैरालिसिस से पीड़ित था। बच्चे की खोजबीन में 24 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से बच्चे का शव तालाब के बीच से बरामद हुआ। बच्चे का शव देखकर पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है। जैसा कि आपने अभी देखा है कि तालाब में बॉडी, मुझे भी जानकारी हुई। हम लोग भी सुबह से 9 बजे से अभी ढूंढ रहे थे बच्चे को। मैं मदन महल में रहा तो मुझे मित्र ने बताया कि बॉडी मिल गई है। ये बच्चा कल अपने दादा के साथ वहीं शक्ति मंदिर घर से थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ दर्शन के लिए उनके दादाजी के साथ गया और किस कारणवश उसका हाथ वगैरह छूट गया था और गुम गया। तो आधा घंटे बाद जब उसके दादाजी ने बताया कि बच्चा गुम गया है, तभी से हमारे यहाँ बस्ती के लोग, सारे बच्चे, लेडीज़ें भी, सभी लोग ढूंढ रहे हैं और गढ़ा थाने में रिपोर्ट भी की है। और जब जानकारी हुई तो यहाँ पर इसकी अभी सुबह सुपा तालाब में बॉडी मिली है। उसका नाम सब लोग चीनू चीनू कहते हैं। मेरे घर के बाजू में, हम लोग सिंगरहाना मोहल्ला में रहते हैं और मेरे घर के बाजू उसका बच्चा है।